आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है। देखिए, आज के तमाम अखबारात के अंदर समाचार पत्रों में ये बात आई है कि औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर साहब, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस सब की कोशिश चल रही है कि 13 मई को औरंगाबाद के ज़िले के अंदर जो है तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़े और जो मतदाता है वो अपने घरों से निकले। और उसके लिए कई तरह के अभियान चलाया जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों से बात की जा रही है, बड़े बड़े अधिकारी आपस में बैठ के चर्चाएँ भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों के ज़रिए से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकार भी हैं। पत्रकार के साथ कहीं ना कहीं हम समाज सेवक भी रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कोई अच्छी बात अगर हमारे जहन में आती है या दिखाई देती है तो हम हमारे बड़े अधिकारी के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें। तो वही बात मैं रखने जा रहा हूँ कि ख़ास तौर से ये मेरी अपील ख़ास तौर से हमारे ज़िला कलेक्टर साहब के नाम है। सर, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश को सलाम। लेकिन मैं चंद राय मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं और कुछ ऐसी बातें हमारे जहन में सामने दिखाई देती हैं जो ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े अधिकारी को समझ में नहीं आता है या ये बात उन तक पहुंच नहीं पाती है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रयास यानी कि आपकी कोशिश कामयाब हो, तो एक उसमें हमारी राय ये है कि देखिए, पूरे शहर के अंदर, जैसा मैं उदाहरण दूँगा, एक एग्ज़ाम्पल के पर दूँगा कि जैसा आज़ाद चौक से लेके तो बेगमपुरे तक ये ग्रिल बेल्ट कहलाता है। उधर सड़कों हड़कों ये सारी बातें हैं। तो ऐसी हमारे पास सिटी बसेस है जो खड़ी भी है, तो उस दिन आप फ्री ऑफ चार्ज लगा दीजिए और लिख के लगाइए कि जैसा उदाहरण के तौर पर ये बस आज़ाद चौक से बेगमपुरा, जैसा यूनिवर्सिटी गेट या जो भी है, फिर वहाँ से रूट पलट के वापस जो है तो आज़ाद चौक आ रही। तो इसी प्रकार से जो तो टीवी सेंटर से वो प्रभाग मारते हुए थोड़ा जानला रोड कवर करते हुए क्रांति चौक पे आ रही, फिर क्रांति चौक से पलट कर फिर वापस जो है तो टीवी सेंटर जा रही। फिर टीवी सेंटर से हम हरसुल का परिसर, हरसुल है अपने, उसके बाद नायगांव जो भी है, वहाँ से जाके समझे वो नायगांव जाए, फिर नायगांव से पलट कर हर वापस टीवी सेंटर पे आ रही। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसा हमारे पास भड़कल गेट है, भड़कल गेट से या शाहगंज पकड़ लीजिए आप थोड़ी देर के वास्ते, शाहगंज से लेके ये बस विभाग मारते अलग अलग रूट्स, जैसा जो तो रेलवे स्टेशन जा रही, फिर रेलवे स्टेशन से वापस जो है तो शाहगंज में आ रही। तो और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन से क्योंकि ज़िले का इलेक्शन ही, रेलवे स्टेशन से आप जा रहे समझो अपने मुकनवाड़ी से जो बाहर का परिसर है, जालना रोड का परिसर है, तो ये रूट पे अगर हम मतलब सुबह 7 बजे से लेके, तो पोलिंग बहुत आमतौर से जैसा 6 का 7 का टाइम रहता है, 6 का टाइम, लेकिन जब बोलते हैं ना, जब तक लाइन टूटे ना, लाइन अगर रही तो फिर रात के 10 9 10 बजे बज जाते हैं। तो एक कानून है वो। तो जब तक कि पोलिंग ख़त्म नहीं होती है, जब तक कि आखिरी वोटर वोट नहीं डालता है, जब तक ये रूट पे बसों को चलाया जाए और हर बस के अंदर कम से कम एक पुलिस का कर्मचारी भी रखा जाए। क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग पार्टियाँ हैं, हर पार्टी कोशिश करती है कि भाई अपने अपने वार्डों को, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, मतलब उनके मतदार को लेंगे, खड़े करेंगे, बिठाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है कि वो बाहर प्रचार चलता है खामोशी में, तो कहीं ना कहीं हमें उससे भी इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो एक पुलिस वाला जिसके पास समझो, अब मोबाइल तो आम बात होगा, मोबाइल बोलो तो कैमरा, कि भाई वो खामोशी में खड़े रहकर बस कुछ गलत दिख रहा, कोई मतलब कुछ बहका रहे या कुछ पैसे का चलन चलता, सुनने में आता है कि पैसे का लालच दिया जा रहा, तो भाई वो पुलिस कर्मचारी जो है तो बस पे वो ले सकता कि भाई कौन सी पार्टी क्या है। फिर वो शाम को फिर मतदान खत्म हुआ उनके ऊपर मतलब शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो पूरे शहर के अंदर, पूरे ज़िले में, मतलब ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा वैजापुर है, गंगापुर है, जो भी है, वहाँ पर हमारे जो बसेस रहते हैं, अगर हम महाराष्ट्र शासन से बात करें, एसटी महामंडल से बात करें, उस दिन क्योंकि जमहूरियत का, लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है, जब एक्स्ट्रा बसें रहती है, हम देखते हैं कि दिवाली के मौसम पे, दिगर जतरा, मेले, उर्स के मौके पर एक्स्ट्रा बसें चलाते हैं। वो बसेस को अगर आप यानी एक खेड़े से दूसरे खेड़े वहाँ पर अगर आप फ्री में चलाएं और लिखे कि भाई ये फला खेड़े के बस फला तक रूट कर जाएंगे, अब बीच में कई खेड़े छोटे छोटे टांडे आते, खेड़े आते, बस ये रूट चलन दीजिए। अब मान लीजिए कि अगर कोई मतदाता वोट डाल के आ गया, अब उसको वापस जाना है, तो बस का रूट तो चलते रहेगा एक तरीका। तो वह अगर बस आ रही है तो उसको मालूम है कि मैं जहाँ से बैठा है बस वहाँ जाकर रुकने वाली है,
तो वो देहात का आदमी, ग्रामीण का आदमी बस में बैठ जाएगा, वो अपने टांडे पे गाँव में चल लेंगे। इसी प्रकार से फिर मैं एक बार अगर आज़ाद चौक की मिसाल दूँ, जैसा आप आज़ाद चौक से जो है तो आप जो है तो बुड्डी लाइन चला रहे हैं, बेगमपुरा चला रहे हैं, ये मैं रूटिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 30 से 40% लोग बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 साल, 55, 60, 60 साल है, और 13 मई के दिन इतनी शिद्दत की धूप भरने वाली है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब ऐसे हालात में मान लो कि भाई कोई अगर रिक्शे से जाना भी चाह रहा, चलो भाई 20-30 रुपये की बात है, अपने नज़दीक तो है, लेकिन अगर उनको रिक्शे नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? फिर वो खड़े कैसे रहेंगे, धूप में खड़े कैसे रहेंगे? ये बहुत सी मसले है ये। तो इसके ऊपर, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनियां हैं, जैसा बहुत बड़ी कंपनी हमारे पास प्राइवेट कंपनी, इनकी बसेस भी रहती हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि ज़िला कलेक्टर साहब जो है तो कंपनी के जो मालक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनसे भी एक मीटिंग लीजिए कि भाई उस दिन जो है तो हमको एक दिन के वास्ते जो है तो अपनी स्वेच्छा से एक गवर्नमेंट की एक मदद के तौर पर, सहायता के तौर पर, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, देश आपको बहुत कुछ देता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि देश का एक बहुत बड़ा दिन लोकतंत्र का आ रहा है, तो आप भी देश के लिए कुछ कीजिए। आप खाली लेते रहेंगे ये नहीं चलने वाला है। कभी देश अगर आपसे मांगता है तो आपको देना चाहिए। तो आप कंपनी वालों को भी काम है, उनसे बातचीत कीजिए। वो तमाम बसेस एक मशवरा करके कि भाई आपका रूट कहाँ से कहाँ तक है, वो बसेस के ऊपर लिखिए आप, ये बस का रूट यहाँ से यहाँ तक है, और इसके ऊपर लिखिए ये मुफ्त में, फ्री में है, यानी कोई भी आदमी, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, बिल्कुल बैठे बस आप वो रूट चलते रहना चाहिए, नॉन स्टॉप, जारी फिर पलट के आ जा रही, फिर जारी पलट के आ जा रही। हो सकता है कि भाई 2-4 राउंड थोड़ा बहुत खाली जा सकते या कम जा सकते, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, मैं कलेक्टर साहब से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आपका जो लक्ष्य है कि परसेंटेज बढ़े, अगर ऐसी कंपनियों से हम अगर बस मंगा लेते हैं या ऐसा कोई नियोजन करते हैं कि भाई आपके ग्रामीण के अंदर एक रूट चलने दीजिए, उसके पे लिखाइए ये बस फ्री सेवा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फ्री में है, हाथ बताइए, बिल्कुल बढ़ जाइए। तो जाहिर सी बात है वो 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे जो भी उनका मतदान केंद्र रहता, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 60% लोग किराएदार हैं, लोग पेट भरने के वास्ते, जैसा मैं अगर मेरा उदाहरण दूँ, अगर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रोशन गेट का व्यक्ति है, लेकिन मैं पेट भरने के लिए वालू चले गया, या मैं जो तो बेगमपुरा चले गया, मैं वहाँ पर मैं वहाँ किराए से रह रहा, लेकिन मेरा मतदान केंद्र रोशन गेट पे है, तो फिर और मैं गरीब आदमी है, तो फिर मैंने क्या करना? फिर मैं सोचता यार पैदल कौन जाएगा इतनी दूर, फिर धूप का टाइम है, फिर कोई लाके छोड़ता नहीं, कोई बात करता, सीधे मुँह बात करता नहीं, वहाँ पर भी रश रहता। तो ये टेक्निकल बात है और ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है। मैं आपको बड़े जवाबदारी से कह रहा हूँ, 50 से 60% लोग किराएदार हैं जो एक महल्ले से लेकर दूसरे महल्ले में रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मतलब किराए पड़े के, लेकिन हीरानगर चिकलठाने बसने को चले गए, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे कारखाने हैं, वहाँ पेट भरने को चले गए, हालांकि मतदान कार्ड, आधार कार्ड यहाँ का है। अब उन्होंने वोट डालने को यहाँ आना चाहिए, मतलब नियम अनुसार। तो अगर वहाँ से बसें, जैसे चिकलठाने की बसें अगर रोशन गेट पर टच हो रही, भाई इस पर लिखा हुआ है भाई हीरानगर नारे को मारते हो आप जो है तो भड़कल गेट पे आ रहे। अब आपका मतदान जैसा नारेगांव का मतदान रोशन गेट में भी हो सकता है, शाह बाजार में भी हो सकता है, चिलीपुर में भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग पेट भरने के वास्ते कहीं भी चलते रहते हैं, मजबूरी में बोलो, क्योंकि सिटी के अंदर घर बहुत महंगे हो गए, 8-8 हज़ार 10,000 रुपये का जो किराया कहाँ से देंगे? तो मजबूरी में लोग जो तो हीरानगर चिकलठाने परिसर में चले गए पेट भरने के वास्ते। तो वहीं में आगे का जो MIDC एरिया है वहाँ पर काम धंधे कर रहे हैं, या जो भी बेचारे मट्टी मजदूरी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर। इसी तरह से हम पढ़े गो देखते हैं, पढ़े गो का अगर आप सर्वे करेंगे तो आज भी जो है तो पढ़े गो के कई लोगों के पास आपको जो है तो किराए पड़े के आधार कार्ड मिलेंगे, इलेक्शन कार्ड मिलेंगे, कई लोगों के पास, क्यों कराए नहीं, जिस छोटे बहुत लोगों ने करा ली जो एक्टिव है या जैसा मौका मिला, वरना लोग दिल में तो एक मायूसी है कि भाई बना के क्या मिल रहा, नहीं बना के क्या मिल रहा, सरकार हमको क्या दे रही। ये हज़ार बातें हैं। खैर ये इस वक्त मैं कुछ गिले शिकवे का टाइम नहीं है, लेकिन अगर जैसा पढ़े गो है, उदाहरण पढ़े गो है, अब पढ़े गो मिटमिटा है, अब बहुत से लोग जो है तो सिटी के लोग वहाँ रहने को चले गए, क्योंकि सस्ता घर, सस्ते, मजबूरी है जो भी है। तो वो लोग सेंटर समझो सिटी में है, जैसा रोशन गेट में है, किराड़पुरे में है, यहाँ है, जो भी है। अब पढ़े गो की बस अगर हम सीधा उठा के हम जो है तो TV सेंटर पढ़े गो मारते हुए जो है तो भड़कल गेट से जो है तो बुट्टी लाइन से लोटा कारंजा चिलीपुर शाह बाजार मारते आज़ाद चौक, फिर वहाँ से मारते हुए बाजीपुरा से रूट लिए और फ्री में चल रहा है मामला ऐसा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि बाजीपुरे का समझो कोई वोटर है, उसका नाम अगर शाह बाजार में आया है
और वो बस वहाँ जाए तो वो बेचारा शागन में उतर जाएगा, वो 5-10 मिनट पैदल चल सकता। सर ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है जो आप सोच रहे हैं ना, जो आप मीटिंग ले रहे हैं आप, क्योंकि हम ज़मीन पे घूमने वाले हैं, हम गली कुचियों में जाते हैं, हम ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन के लोग हैं। और बड़े अधिकारी मतलब बस कोई मौके से चले जाते हैं। जैसा किराड़ापाड़ा में एक जो है तो गैस सिलेंडर की घटना हुई थी, अब वहाँ पर जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब भी गए थे, ठीक है वो उनकी जांच का विषय है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो एक अलग है। लेकिन अगर वो घटना नहीं घटती थी तो क्या पुलिस कमिश्नर साहब वहाँ जाते थे गली के अंदर, तंग गली में नहीं जाते थे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि एक मजबूरी में बोलो या एक जांच का विषय था बोलो, या उनसे मामला जुड़ा हुआ था कि क्या है एक्सपोर्ट हुआ क्या हुआ किसका कैसा था, तो ये टेक्निकल बात है। तो मेरे आपसे गुजारिश है, अगर ये मशवरे पे आप अमल करेंगे तो मेरा दावा है कि पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले का परसेंटेज 80-85 तक जा सकता, 90 तक छू सकता। अगर आप कंपनी की बसेस के इस्तेमाल में ले ले, महाराष्ट्र इस्टीमा मंडल की बसेस को अगर आपने बोल बता के सरकार से बातचीत करके उसका नियोजन करे और कोई पॉइंट बना दे, ऐलान कर दे कि यहाँ से जो है बस आने वाली है। मान लो कि भाई कोई अपने एग्जाम्पल अपने मुकनवाड़ी का स्टेशन है, मुकनवाड़ी के स्टेशन के ऊपर बोले कि मुकनवाड़ी से ये बस जो तो वहाँ जो भी एरिया में जाने वाली है, वही महल्ले के अंदर रूट में जो भी है, तो लोग मतलब 2-3 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं क्योंकि धूप का टाइम रहेगा, तो लोग आराम से बस में उतर जाएंगे, चल जाएंगे, थोड़ा बहुत वो भी बर्दाश्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको घर तक ले आके छोड़ना है आपको, नहीं, बस थोड़ी सुविधा करना है। और ये कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, ये हम नियोजन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तो कई एनजीओ चलते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप एनजीओ को भी आप जो है तो उनकी मदद ले सकते हैं कि भाई आप जनता के बीच में रहते हैं, आपको मालूम है कौन से एरिया का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, कैसा एरिया है, रूटिंग कैसे है, रोड कैसे है, कहाँ पर पोलिंग बूथ है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से भी अगर कुछ गाड़ियाँ लगाते हैं तो उसके ऊपर लिखने लगाइए। और जो एनजीओस ने और जो बड़े बड़े लोग ने अगर स्वेच्छा से अगर किया है तो फिर चुनाव होने के बाद वो सबको जो है तो एक बड़े हॉल में बुलाकर कलेक्टर साहब, विभागीय आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर साहब है, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, पालक मंत्री है, इनके निगरानी इनके बाद में जो उनको अवार्ड से नवाजो, आप सम्मान पत्र दो कि इन्होंने एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दिन था, इन्होंने बहुत अपनी स्वेच्छा से गाड़ियाँ लगाए, पैसा खर्चा किए, शासन की मदद किए, तो हम एक उनको इनाम मतलब एक अवार्ड से नवाजते हैं, उनको जो है तो फूल पेश करते हैं, शाल देते हैं, एक उनको सम्मानित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये प्रयास से भी जो है तो हमको बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये एक बात होगी। अब क्योंकि धूप का टाइम रहेगा, अब धूप का टाइम रहेगा, हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ चाहे अम्बेडकर जयंती हो, शिव जयंती हो या 12 रबीउल का जो तो उसका मसला हो, रबीउल अव्वल का, वहाँ पर लोग हम देखते हैं कि भाई सभी धर्म समाज के लोग, मुसलमान जो है तो शरबत पिलाता है, खाना खिलाता है, हमारे दलित भाई समाज के लोग भी जो है तो खाना खिलाते हैं, पोहे खिलाते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खाना खिलाना, पानी पिलाना एक पुण्य का काम, एक सवाब का काम है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, रक्तदान शिविर, लोग खून देते हैं। तो भाई आप जब आपने खून दे रहे हैं तो भाई अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया या खाना खिला दिया तो ये भी तो एक नेकी का काम है, एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे एनजीओ से भी हमारी रिक्वेस्ट है, या कलेक्टर साहब जो है तो उनका मार्गदर्शन करके उनको मतलब थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो एनजीओ स्ट्रॉन्ग है, सक्षम है, कि भाई उनके स्ट्रॉन्ग है मतलब माली एतबार से, कि भाई आप एक काम कीजिए कि सलाम बस्तियों में या गरीब बस्तियों में जहाँ पर यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, नंबर लगते हैं, वहाँ मंडप लगा के एक पोहे दो आप, पोहे बना के भाई अगर मान लो नंबर लगा हुआ है 3 घंटे 2 घंटे नंबर नहीं आ रहा है तो कम से कम ऐसी हालत में बेचारे पोहे खा लेंगे, तो पोहे खिलाओ। कई शहर शरबत के मंडप लगाओ, हम देखते हैं शरबत के ड्राम बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, कोई पानी का मंडप लगाओ, कोई शरबत का लगाओ, कोई पोहे का लगाओ। ऐलान करो कि भाई जो नाश्ता करके नहीं आया, या क्योंकि बहुत से लोग गरीब रहते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, कोई जल्दी आ जाता है, घर में बोलता है चलो आके जब अपना नाश्ता पानी कर लेंगे, और उसकी उम्र 50 साल रहती है, बेचारे उम्र दराज रहते हैं, किसको शुगर होता है, किसको बीपी होता है, कोई कमज़ोरी होती है, किसको ऐसा लगता है कि अगर मतलब नाश्ता नहीं मिला तो चक्कर आते हैं, गलावट आती है, थकावट होती है, क्योंकि धूप बहुत रहने वाली है, 13 मई का दिन है। तो अगर हम थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करें, एक पोहे कि भाई जिसको खाने की अगर भूख लगी हो, लाइटली नाश्ता जिसको हम कह सकते हैं कि भाई एक पोहे की प्लेट खा लो आप, एक शरबत का गिलास पी लो या पानी पी लो, इस तरह हम नियोजन करते हैं। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सर, पूरे महाराष्ट्र में फिर एक रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे ज़िले का जाएगा। सरकार भी हैरान हो जाएगी, सरकार इसकी सरकार खुद पूछेंगी
कि आपने इसका नियोजन कैसा करें। ये कैसा चमत्कार हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर 65-70 धूप का आलम था, इससे नहीं हुआ। औरंगाबाद शहर के अंदर 85-90 तक जो था परसेंटेज बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ा? तो अगर हम ऐसी रणनीति अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपना योगदान देगा, हर व्यक्ति अपना योगदान देगा। ये अगर रूटिंग चलाने की ज़रूरत है। अब रही बात, अब जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लड़ रहे हैं, तो भाई आपको भी ऊपर वाले ने नवाजा है, क्योंकि नंगा भुक्का आदमी तो इलेक्शन लड़ता नहीं। और जो मतलब जो लड़े हुए हैं, सारी बात है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो सक्षम है। तो आप भी जो है तो ऐसा ये तो हर मतलब एरिया वाइज के अंदर 8-10 रिक्शे लगाइए। जब इतना खर्चा हो रहा है जो सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर 10 रिक्शे लगा दिए, उसके ऊपर लिखे कोई पार्टी का प्रचार नहीं, कोई पार्टी का प्रचार नहीं, भाई ये रिक्शा मुफ्त है और उनके लिए है जो बीमार है, जो बूढ़े हैं, जो कमज़ोर है, इसके अंदर नौजवानों को मिटाए। क्योंकि हमारे बसें चढ़ रही ना, बसें चढ़ रही, वो चढ़ रही वहाँ, लेकिन जो बुजुर्ग है जिनको भाई गली के मौके तक या उनके घर तक छोड़ना ज़रूरी है, तो वो रिक्शे काम करेंगे। और वो रिक्शे खाली इमरजेंसी में काम करेंगे। इमरजेंसी बोले तो सिर्फ बूढ़े, जो बीमार हैं, जो कमज़ोर है किसी कारण से या अपंग है, उनको ले आने का काम करो। तो ये दुआ का काम भी है और अच्छे अंदाज से काम करो। कोई इसमें पार्टी का सिंबल मत लगाओ कि भाई इसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, फला साहब की गाड़ी, फला पार्टी की तरफ से, नहीं। एक मानवता के लिए काम करो आप। तो अगर आपने भी अगर योगदान दिए, हर उम्मीदवार ने, तो मैं समझता हूँ कि एक इतना बड़ा काम हो जाएगा। यानी कि वोटर को लगने नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ हुई है। तकलीफ खाली इतना होना चाहिए कि जो 10-15 मिनट, आधा घंटा वो खड़े रहा, वो तकलीफ होना चाहिए। और थोड़ा घर से बाहर निकाल लो, गली के मोड़ता आने के जो 5-6 मिनट लग रहे, वो उतनी तकलीफ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं बस में बैठ के आया, मैं काली पीली में जो फ्री में चढ़ी उसमें बैठ के आया, ये कंपनी की बस चढ़ी उसमें बैठ के आया। और बसों के अंदर भी जो है तो पानी की बोतलें रखी हुई थी, छोटी छोटी बोतल, जो 5 रुपये की आती, 3 रुपये की आती। जो बस के अंदर जो बैठ गए बेचारे वोटर मतदाता, वो बड़े भैया पानी दो, क्योंकि धूप का टाइम रहेगा ना, तो बस के अंदर पानी की व्यवस्था भी है। तो ये अगर ऐसे व्यवस्था आप करते हैं तो हमारे समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने आज अखबार में पढ़ा कि भाई आपने एक नुमाइश लगाए, वो ठीक है। अब मैं भी नुमाइश देखूंगा, लेकिन मैं बीमार है और मैं कहीं दूर रहता तो नुमाइश देख के मैं क्या करूंगा? इतना बोल सकता है वाह 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 क्या अच्छा काम है। हमको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वाह वाह नहीं कराना है। तो वोटिंग परसेंटेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम समाज सेवक भी है, हम समाज सेवक भी है और पत्रकार भी है। हमने पत्रकारिता के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, समाज सेवा भी काम कर रहे हैं। और जब हम 18-20 साल के हुआ करते थे तो हम पार्टियों के लिए काम करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, प्रचार में जाते थे, पोलिंग चिट को हमने बांटा है, प्रचार का हमने भाग बने। इसलिए मैं इतने विश्वास से कह रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं होशियार हूँ, नहीं। हम ज़मीन के लोग हैं सर, हम ज़मीन के लोग हैं। हमने जब हमारी 20-22 साल उम्र करती थी तो हमने वोटरों को ला के मतदान तक पहुँचा हुआ है। कैसा लाते, कैसा उनकी रिक्वेस्ट करते, कैसा प्यार मोहब्बत से बोलते, ये अनुभव हमको है और मेरे ऐसे हज़ारों लोगों को है। लेकिन सवाल ये है कि मेरे पास अनुभव है, लेकिन अगर मेरे को मतलब सरकारी अगर 2-1 बस दी जाए कि भाई आपके निगरानी में टीम में करो, तो मैं कम से कम 25-30 हज़ार का मतदान करा सकता। एकदम जो तरीका है कानूनी में कर सकता। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं। जब हज़ारों लोगों को से अगर आप वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। और चूँकि आप सबकी मीटिंग ले रहे हैं तो कलेक्टर साहब से भी गुजारिश है कि एक मीटिंग ऐसी लो आप कि भाई तमाम, जैसा औरंगाबाद है, यहाँ पर 115-16 वार्ड जो भी है, हर वार्ड के जो है तो जो चुनिंदा लोग हैं, 10-10 लोग, जो खास लोग हैं, जो समाज सेवा की इच्छा रखते और उस दिन जो है तो काम करने की इसमें इच्छा है कि दिन भर जो है तो प्रशासन की मदद के लिए तैयार है, वो आके जो है तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर अपना नाम लिखाए, या फिर उनको ऐसा कोई नियोजन करो आप, कोई एक ऑफिस में, जब महानगर पालिका बोलिए, पुलिस कमिश्नर साहब बोलिए, अपना आधार कार्ड फोटो जमा कराइए, अपना आपको बाज़ाब्ता वो दिया जाएगा। वॉलंटियर्स जैसा कैसे कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, कि सुबह 7 बजे से लेके तो आपको जो है तो रात में 10 बजे तक काम करना है, जो भी है, मतलब आखिरी लाइन टूटे तक वहाँ काम करना है। उनको पास भी बना के दो और उनसे बातचीत करो। कलेक्टर साहब मौजूद रहे, पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद रहे, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब मौजूद रहे, और जो शहर के बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो मौजूद रहे। हमारे हो सकता है हमारे जो धार्मिक लोग जो होते हैं, हमारे साधु पंडित संत होते हैं, उनको भी आप इन्वाइट करें। हो सकता है कि वो भी आपको अच्छी राय दे, और उनसे भी चर्चा करें आप कि भाई 13 तारीख के दिन हमें और क्या करना चाहिए। आप महल्ले में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, हमें और क्या करना चाहिए। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, आप बताइए। तो हो सकता है उनकी जो राय निकल के आएंगी, जिनके मशवरे निकल के आएंगे, तो आपकी भी मदद हो जाएंगी। और ऐसे लोगों को आप ख़ास तौर से नाम लिखाने की कोशिश करो कि भाई जो
जो बसेस चलने वाली है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं कि चलो भाई कुछ सरकारी बसेस, कुछ कंपनी की बसेस, कुछ महानगर पालिका की बसेस, कुछ सरकारी जो गाड़ियाँ होती है हमारे अधिकारियों की, वो भी लगा दीजिए। और जो वॉलंटियर जो काम जो इच्छा जता रहे कि हम जो है तो इस मतदान के जो जश्न है, लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हम इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, हम वोटिंग का परसेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो एक ड्राइवर जो भी आप जैसा भी आप नियोजन करेंगे, और प्लस पॉइंट जो होते हैं कार्यकर्ता बोले तो मतलब जो स्वेच्छा से काम करने वाला है, वॉलंटियर, एक एक गाड़ी में बिठा दो, मतलब भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे गली के अंदर स्कूल लाके जो तो मतदान तक पहुँचाओ, और पहुँचाओ भी, अलाउ ले जाओ करो। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सी जहाँ हम कम पड़ रहे, यानी कि सरकार के पास इतनी यंत्रणा नहीं है। आप 100 करोड़ आपने रिलीज़ कर दिए, लेकिन 100 करोड़ खर्चा होंगे कैसे? एक एग्जाम्पल दे रहा, खर्चा होंगे कैसे, टाइम पे आदमियाँ मिलेंगे कैसे? क्योंकि मतदान कराना ये ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम रहता है। ये वो जानते हैं कौन सी गली में कैसा पोलिंग बूथ कहाँ पर है, कहाँ खड़े रहना, कहाँ ले छोड़ना। ये एक ज़मीन के लोग होते हैं, ये सरकारी मशीनरी इसके ऊपर नहीं कर सकती। सरकारी मशीनरी खाली निगरानी कर सकती हैं कि गलत हो रहा, कि सही हो रहा, कि मतलब कोई विवाद ना हो, ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो भिड़ के बोलते हैं ना, गली में घुसना, मतदान को लाना, उनका आदर से सम्मान से उनको कराना, तो ये एक ज़मीन के लोग ही कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे मन में आया था, मैंने पहले कहा कि मैं पत्रकार भी हूँ, चौथे स्तंभ का सिपाही भी हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इतना बड़ा लोकतंत्र का जश्न का दिन आ रहा है, इतना बड़ा त्यौहार का दिन आ रहा है, तो अगर उसके अंदर कुछ, और आप प्रयास कर रहे हैं, आपके बयानात अखबार में छप रहे हैं, तो सोचा कि भाई अब हमारी आपकी मीटिंग तो नहीं हो सकती, आप बहुत बड़े अधिकारी है, तो सोचा कि इस माध्यम से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, सोचा इस माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ बात। अगर आपको बात अच्छी लगे, और सर एक बात पक्की है, मैं दावे से कह रहा हूँ, इसमें एक एक बात अनमोल है। इसको ये मत समझिएगा चलो भाई हमने कर दिया है अभी इसके क्या, नहीं, ये आप जो मैंने आपको सुझाव दिया हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हल्का फेरबदल करके थोड़ा करते हैं, तो पूरे औरंगाबाद का रिजल्ट पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पे रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि जब परसेंटेज गिना जाएगा पूरे महाराष्ट्र के ज़िले का, तो औरंगाबाद का परसेंट सबसे ज़्यादा रहेगा वोटिंग। ये अपने आप में इतिहास रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर भी आप और क्या बेहतर हो सकता है कीजिए। एक अच्छे नागरिक के तौर पर मैंने अपने विचार को आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप सहानुभूति से तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, यही आपसे एक उम्मीद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।